अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू असेब टीवी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे गानों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मनहूस हैं और जो उन्हें सुनते या परफॉर्म करते हैं वो बदकिस्मत हैं। ये गाने लोगों के लिए पागलपन और यहाँ तक कि इनकी मौत का बायस भी बने हैं। क्या आप लोगों की मौत का बायस बनने वाले गाने सुनने के लिए तैयार हैं? लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला गाना जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ग्लूमी संडे, जिसे हंगरियन सुसाइड सॉन्ग भी कहा जाता है। इस गाने को 1933 में रेड सो सीरियस ने तरतीब दिया था। इस गाने में एक खौफनाक राग और धुन है जो मायूसी और नाउमीदी का इजहार करते हैं। ये गाना 1930 और 1940 की दहाइयों में मकबूल हुआ। ये गाना मकबूल होने के साथ साथ इस वजह से भी बदनाम हुआ कि मुबैना तौर पर इसे सुनने वाले लोगों में खुदकुशी की लहर को जन्म दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गाना सुनने के बाद कम से कम 19 अफराद ने खुदकुशी कर ली और बहुत से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की। कुछ रेडियो स्टेशंस ने इस गाने पर पाबंदी लगा दी और कुछ रिकॉर्ड लेबल्स ने इस पर वार्निंग लेबल शामिल कर दिया। गाने के मौसीकार सीरियस भी डिप्रेशन का शिकार हो गए और बालाखिर उन्होंने 1968 में खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये गाना शैतानी है और शैतान की तरफ से है। नंबर 2 पर हम जिस सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्टेयरवे टू हेवन। लेजेंडरी रॉक बैंड लेड ज़ेपेलिन का ये गाना रॉक की तारीख में सबसे मशहूर और बाअसर गानों में से एक है। लेकिन मशहूर होने के साथ साथ इसका एक तारीख पहलू भी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर आप गाना पीछे की तरफ चलाते हैं तो आप इसमें छुपे हुए मैसेजेस सुन सकते हैं जो शैतान की तारीफ करते हैं और बुरे कामों की हौसला अफजाई करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ उलट धुन जैसे कि Here is to my sweet Satan and I will sing because I live with Satan। इन मैसेजेस को बैक मास्किंग नामी टेक्निक का नतीजा कहा जाता है, जिसमें आवाज़ों या अल्फाजों को पीछे की तरफ रिकॉर्ड करना और फिर आगे चलाना शामिल। कुछ लोगों का ख्याल है कि लेड ज़ेपेलिन ने खुफिया तौर पर शैतान की पूजा करने और अपने फैंस को ऐसा करने के लिए मुतासिर करने के लिए बैक मास्किंग का इस्तेमाल किया। कुछ माहिरीन पैगामात को इत्तफाकी या ख्याली करार देते हैं, ताहम कुछ शायकीन अब भी यकीन रखते हैं कि ये गाना मनहूस है और ये बैंड और इनके सामीन के लिए बदकिस्मती और मनहूसियत लेकर आया। तीसरा गाना जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो गाना फ्रैंक सिनाट्रा का माई वे है। ये गाना अब तक के सबसे मशहूर गानों में से एक। इस गाने को मुख्तलिफ ज़बानों और अंदाज में बहुत से फनकारों ने कवर किया है, ताहम फिलिपाइन में इस गाने को तशद्दुद और मौत से भी जोड़ा जाता है। ये एक ऐसे रुझान की वजह से है जिसे माई वे किलिंग्स कहा जाता है, जिससे मुराद कत्ल और हमलों की एक ऐसी सीरीज है जो कराओके बार्स में पेश आए हैं। यहाँ किसी ने ये गाना गाया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गाने पर होने वाले तनाज़ात में कम से कम 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये गाना मनहूस है और ये सुनने वालों में जारियत और दुश्मनी को हवा देता है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस गाने के बोल इंफरादियत और आपस में नफरत का जश्न मनाते हैं। नंबर 4 पर हम जिस गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं ये द मार्स वोल्टास हंटेड एल्बम है। ये कोई एक गाना नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा एल्बम है जिसे तरक्की पसंद रॉक बैंड द मार्स वोल्टा ने 2008 में रिकॉर्ड किया था। ये गाना उन अजीबो गरीब और खौफनाक एक्सपीरियंस के बारे में है जो बैंड को एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट के साथ पेश आया। ये ऑब्जेक्ट एक एंटीक ओइजा बोर्ड था जिसे बैंड के वोकलिस्ट ने जेरूसलम से खरीदा था। इस बोर्ड का नाम द सूटसेयर था। कहा जाता है कि ये बैंड मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करता था और उन्हें इंस्ट्रक्शंस, वार्निंग और मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताता था। बैंड ने इस बोर्ड को अपने एल्बम के लिए क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। ये बोर्ड बैंड के लिए बदकिस्मती और तबाही लेकर आया, जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर, इंजरीज, बीमारी, मौत और यहाँ तक कि मर्डर भी। बैंड ने इस बोर्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इस एल्बम को ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी कहा जाता है कि इस बोर्ड से जुड़ी मनहूसियत आज भी जिंदा है। पांचवा और आखिरी गाना क्या इसको गाने वाला मर जाता था है। ये एक पाकिस्तानी गज़ल है जिसे मेहदी हसन ने 1976 में गाया। ये गाना एक ऐसे आशिक के बारे में है जो अपने महबूब को तरस रहा है जो उसे छोड़कर चला गया है। इस गाने में एक उदास और रोमानवी लहजा है, लेकिन इसकी शोहरत भी बदतर है। बाज़ ज़राए के मुताबिक ये गाना मनहूस है और इसे जो भी गाएगा वो जल्द ही मर जाएगा।
इस गाने को लिखने वाले शायर का गाना लिखने के फौरन बाद इंतकाल हो गया और इसने जिस औरत के लिए गाना लिखा वो भी पुरासा तौर पर मर गई। इसके बाद ये गाना मेहदी हसन ने गाया था, जो पाकिस्तान के मशहूर गुलकारों में से एक थे। ताहम वो भी कई साल तक मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहने के बाद 2012 में इंतकाल कर गए। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये गाना इनकी मौत का सबब था और जो भी उसे गाएगा इसका भी अंजाम ऐसा ही होगा। ये वो 5 गाने हैं जो मनहूस हैं और इन लोगों के लिए हौलनाकी और इबरत का बायस बने हैं जिन्होंने उन्हें सुना या गाया। आप क्या सोचते हैं? कि आपको यकीन है कि ये गाने वाकई मनहूस हैं या महज इत्तफाक और लोगों की बनाई हुई बातें? क्या आपने कभी इनमें से कोई गाना सुना है? और अगर ऐसा है तो क्या आपके साथ कोई अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है? मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी खौफनाक और दिलचस्प वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।